सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा सादर नमस्कार। सभी को हमारा सादर नमस्कार। क्या हाल चाल है? आ जाने दीजिए सबको लाइन पर। चलिए ठीक, शाबाश, वेरी गुड। आ जाएं सभी लोग, आ जाइए सभी लोग, स्टार्ट करते हैं क्लास। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको भेजे थे, आपको याद होंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने भेजे थे। अब बिजी तो हैं वर्मा जी, लेकिन करें क्या। बिजी तो बहुत हूं, करूं क्या। दुनिया के साथ साथ आपका प्यार भी है, आपसे जुड़ना भी है। जी जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ तो खैर ये है कि पूजा का टाइम थोड़ा जल्दी है, तो इसलिए समय के अकॉर्डिंग हम लोग ढाल लेते हैं अपनी चीज़ों को। चलिए, और बताइए, सब ठीक है? कल वाला पेपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं आज। कल वाला पेपर डिस्कशन कर लेते हैं आज, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज कुछ रिवीजन भी करेंगे और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग तैयारी अपनी पूरी जम के करते रहिए। इस पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद फटाफट इसको करा दूं, उसके बाद जो है मैं मेन टॉपिक्स इकट्ठे लूंगा। कौन कौन से इकट्ठे टॉपिक लूंगा आपको आज बता दे रहा हूं, इसलिए पूरी क्लास में बने रहिएगा और हमारे इस महासंग्राम बैच का फायदा भी आपको दूंगा, फायदा भी दूंगा। जरा अपनी स्क्रीन ऑन कर लेता हूं, स्क्रीन ऑन कर लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि मैं कौन से टॉपिक कलेक्टिवली लूंगा जो आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। और उसमें आप ये ना कहिएगा पहले ले लो, अगर आपने ये बोल दिया ना पहले ले लो तो कतई नहीं लूंगा फिर। ठीक है, चलिए जरा अपनी चैटिंग ऑन करूं, देखूं कहां चल रही क्लास। चलिए ठीक है, वो कोई बात नहीं, भी चैटिंग ऑन हो जाएगी। मैं आपको बताता चल रहा हूं। स्क्रीन आपको शेयर कर दूं पहले। स्क्रीन तो शायद शेयर है, ठीक, शाबाश, वेरी गुड, स्क्रीन शेयर है। अब आप ये जानिए कि नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, तो उसके बाद एक दिन फेज रूल लूंगा। फेज रूल बहुत ही जबरदस्त फेज रूल, मैं अपना मेथड आपको बता दे रहा हूं। एक दिन फेज रूल लेना है मुझे, और एक दिन मुझे लेना है इसके बाद हेट्रो लेना पड़ेगा, हेट्रो लेना पड़ेगा। फेज रूल के साथ ही साथ में जब लूंगा तो यहां डिवाई हकल ऑन सागर थ्योरी का, डिवाई हकल ऑन सागर थ्योरी, ऑन सागर थ्योरी और ट्रांसपोर्ट नंबर इसी के साथ समेट दूंगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? दूसरा हेट्रो पढ़ा दूंगा, पॉलीन्यूक्लियर पढ़ा दूंगा, पॉलीन्यूक्लियर पढ़ा दूंगा। इसी के साथ आपको मैं स्पेक्ट्रो पढ़ा दूंगा, स्पेक्ट्रो पढ़ा दूंगा, डाइज पढ़ा दूंगा, ड्रग्स मैंने पढ़ा ही दिया, डाइज पढ़ा दूंगा, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। और फिर कुछ रिएजेंट पढ़ाऊंगा आपको, रिएजेंट पढ़ाऊंगा, और रिएजेंट विद मेटल्स भी पढ़ाऊंगा आपको। एक क्वेश्चन यहां से भी पक्का है। और इसके बाद आपको कुछ एंजाइम पर्टिकुलर, एंजाइम और एंड मेटल्स, ये बहुत जरूरी, एक क्वेश्चन इस पे आता है।
एक क्वेश्चन इस पे आता है, इसलिए इस टॉपिक को भी गहराई से मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इनसे जुड़े हुए। लेकिन आज हम सबसे पहले आपको जो कल मॉडल पेपर दिया था आपने सॉल्व कर लिया होगा, और जब आपने सॉल्व कर लिया है तो मुझे लगता है कि अब मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लाइव क्लास क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रही, हमारी ही नहीं ज्वाइन हो रही। चलिए हो गई, ठीक हो गई, चैटिंग हो गई। फर्स्ट वाले का आंसर आपने सॉर्ट आउट कर लिया होगा, जी बताइए। फर्स्ट वाले का तृप्ति, अगर इसका हम कॉन्जुगेट बेस लें तो एक एच निकाल देना पड़ेगा। कल आपने सॉल्व कर लिया होगा, शाबाश, वेरी गुड। तृप्ति आपको किताब मिल गई, तृप्ति आपको किताब मिल गई। तृप्ति अगर आपको किताब मिल गई है तो आपसे एक निवेदन है कि आप छोटी सी एक वीडियो बना करके भेजिए। जिन लोगों को भी बुक्स मिल गई हैं वो भेज दें, बाकी लोग ठीक है। जो अगर नहीं मिली, प्रीति आपने तो भेज ही दिया था। द कंपाउंड हुज 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज बेसिक, इसमें किसका बेसिक सॉल्यूशन होगा? तो आप जान रहे होंगे कि जब वो टूटेगा तो के पॉजिटिव आयन में टूटेगा और एसीटेट नेगेटिव में तो इसका ही होगा, यानी कि के वाला ही होगा, क्योंकि पोटेशियम एसीटेट है। उल्टा लिख दिया गया डराने के लिए, डराने के लिए उल्टा लिख दिया गया है। CH3 COO नेगेटिव और K पॉजिटिव, इसे डराने के लिए उल्टा लिखा गया है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज एल्कलाइन, एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट का कैसा एल्कलाइन? दिस शोज दैट द सॉल्ट इज मेड फ्रॉम, द सॉल्ट इज मेड फ्रॉम, किससे बना होना चाहिए? फटाफट जवाब दीजिए। अब आपको सोचना नहीं कि कल मैंने PDF दे दी थी इसकी आपको। थर्ड वाले का एक्वा सॉल्यूशन एल्कलाइन तब होगा जब जो जिस एल्कलाइन का मतलब बेस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो बेस स्ट्रांग यहीं पर है, बेस स्ट्रांग आपका यहीं दिख रहा है। क्वेश्चन कल किसने किसने किए थे जरा बताओ, किसने किसने कल क्वेश्चन किए थे? झूठ मत बोलना वरना पेट खराब हो जाएगा, रात में 25 बार जाओगे वहां, जहां जाना नहीं चाहिए। देखो फोर्थ वाले का बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल हैव द H पॉजिटिव आयन मोर देन H, इसकी इसमें मोर देन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल हैव H पॉजिटिव आयन मोर देन, ये वैल्यू मोर देन होनी चाहिए। तो मोर देन का मतलब हुआ, जी बताइए, फोर्थ वाले का जवाब दीजिए। बेसिक होगा, जहां H पॉजिटिव आयन मोर हो जाएंगे, इससे ज्यादा हो जाए तो बेसिक हो जाएगा सॉल्यूशन या एसिडिक हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा या एसिडिक हो जाएगा, इतना बताइए पहले। एसिडिक हो जाएगा, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल हैव मोर देन, अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाए, ठीक है, H पॉजिटिव आयन ज्यादा आना चाहिए 10⁻⁷ से, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा और एसिडिक सॉल्यूशन C के केस में आएगा। ये टूटेगा Fe ट्राई पॉजिटिव में और 3Cl नेगेटिव में टूटेगा, और 3Cl जब वाटर से रिएक्शन करेंगे, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये HCl बना लेंगे, है ना? अच्छा क्वेश्चन। प्रीति, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में आ सकता है। आपने हमारा जो हमने आपको यूपी पीजीटी का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बताया था बोर्ड पर अपने घर पे आकर के, तो शायद आप समझ गए होंगे कि वो वीडियो आपने जरूर देखना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी तो आप सबसे बड़ी गलती अपनी कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं अगर वो वीडियो आप नहीं देख रहे हैं तो। और यहाँ बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने चैनल को यूज नहीं किया है, उस चैनल पर बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगी जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगी। जी, कॉन्जुगेट एसिड इसका क्या होना चाहिए? तो एसिड का मतलब है कि H यहां से निकल गया तो बेस बन जाएगा, बेस बन जाएगा तो मतलब H जोड़ देना चाहिए। जब H जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे, मंजीत आपने वीडियोस देखी जो मैंने डाली, वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो की दी है मैंने, और आपने अगर उस वीडियो को फॉलो कर लिया तो मान के चलिए कि सिलेक्शन फाइनल है, सिलेक्शन फाइनल है।
जी चलिए सॉलिड का देख लिए, हो सकता है मिस कर गया हो सॉलिड, हो सकता है सॉलिड मिस कर गया हूं, बोल ना पाए हूं, लेकिन सॉलिड मैंने नोट किया था पेपर पे, सॉलिड मैंने नोट किया था। हो सकता है बोलते समय ना ध्यान रहा हो, सॉलिड मैंने नोट किया था, बोलते समय नहीं ध्यान रहा होगा। तो यहां पर NH3 पॉजिटिव हो गया। सेकेंड, सॉलिड मैंने नोट किया था, बोलते समय नहीं ध्यान रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, या हो सकता है वीडियो में उतना कट एडिट करते समय वो हो गया हो। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, 6 वाले का जवाब दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस जी। 6 वाले का डी है। देखिए ब्रॉन्स्टेड बेस डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं जवाब आप। अगर ये रिएक्शन में इधर चलानी है तो इसका मतलब है कि ब्रॉन्स्टेड बेस कौन है, तो ये H रिलीज कर रहा है, ये एसिड हुआ, और ये क्या हुआ, अगर हम ये देखें तो ये रिलीज कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहा है अपने अंदर, ये इसे दे रहा है, तो ये एसिड हुआ, ये आपका बेस हुआ। ठीक है, तो यहां पर ये आपका बेस हुआ, तो ये बेस हो गया। ठीक है, यहां पर भी यही कंडीशन है, ये H कंज्यूम करेगा, बिल्कुल सही है वर्मा जी, सही आंसर मंजीत, राइट। आप लोग लग रहा है कि बहुत सीरियस हो जाइए। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस बेस, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस बेस कौन सा है बताएंगे। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस बेस, 7th वाले का। ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करैक्टर बढ़ता है, बेसिक करैक्टर बढ़ता है, तो 7th वाले का जवाब, अच्छा घटता है जी बिल्कुल। ऊपर से नीचे आने पर यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर देखनी पड़ेगी, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, रविंदर जी, मोर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, मोर इज द बेसिक करेक्टर। तो यहां पर 4th वाला ही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। 8th वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुइस एसिड, कौन इसमें लुइस एसिड नहीं है, तो यहां पर CCl4 लुइस एसिड नहीं है। ये बताइए 9th वाला क्वेश्चन किसने किया था, 9th वाला क्वेश्चन किसने किया था, ये सॉल्यूशन बता दीजिए, बाकी तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, बहुत तगड़ा सॉल्यूशन इसका करना पड़ेगा, सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे कम वैल्यू का मतलब है सबसे ज्यादा वैल्यू से है, यानी माइनस में सबसे कम कौन सी वैल्यू है वही ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, जिसकी केएसपी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी वही प्रेसिपिटेट कर जाएगा, जिसकी केएसपी वैल्यू ज्यादा कर जाएगी वही प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो आंसर अगर हम लोग यहाँ निकालते हैं तो हमने जो निकाल करके रखा है वो आपकी ध्यान दीजिएगा, अगर वैल्यू देखें हम लोग Ag2CrO4 की, तो KSP, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनित जी, यहां पर ऑप्शन डी नहीं आ रहा है, ऑप्शन Ag2CrO4 मेरा आंसर आ रहा है ना, सबसे कम वैल्यू नहीं, सबसे ज्यादा वैल्यू अगर आप देखोगे तो आप नोट कर पाओगे, KSP आयनिक प्रोडक्ट निकालिए, आयनिक प्रोडक्ट निकालिए दोनों का, और आयनिक प्रोडक्ट Ag पॉजिटिव आयन, सबका आयनिक प्रोडक्ट निकालिए। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू यहां लिख देता हूं, आयनिक प्रोडक्ट जो मैंने सॉल्व करके रखा वो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन KSP ऑफ Ag2CrO4 आ रही है तो फिर वही प्रेसिपिटेट होगा, ये पहले आपको बताया गया है। और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू आपको ये दे नहीं रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, देखो 100 ml ऑफ द क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर सल्फेट इज एडेड टू 250 ml ऑफ द क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रेस, ये सब KSP दे रखी है, तो इन दोनों से सभी की निकालनी पड़ेगी, यस सभी की आयनिक प्रोडक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आप सबकी आयनिक प्रोडक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, Ag पॉजिटिव आयन की निकालिए, SO4 डाई नेगेटिव आयन की अलग निकालिए, ऐसे Pb फिर सबको मल्टीप्लाई करिए आपस में,
सबकी पहले कंसंट्रेशन निकाल लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करिए। तो लंबा काम है, मैं आपको सॉल्यूशन करके भेज दूंगा, ठीक है? मैं सॉल्यूशन करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इस क्वेश्चन का, समझे ना? सॉल्यूशन करके भेज दूंगा, ठीक? ट्रिक इसकी वही है, ट्रिक का कंसेप्ट इसका बता देता हूं। जो वैल्यू सबसे KSP इज मोर, KSP जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, KSP यहां मोर आना चाहिए। मोर का मतलब है माइनस की कम वैल्यू, मतलब मोर, वही यहां पर आंसर फिर बनेगा, सेट होगा, ठीक? तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी आपको। चलिए खैर, इसको मैं आपको सॉल्यूशन करके भेजूंगा। इजी मेथड भी कोई लगेगा तो वो भी यूज कर लूंगा इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्युबिलिटी, हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन आने के चांस थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr सॉल्यूशन इज इतना, द Ag पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी? Ag पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी जी? बताइए इसका आंसर, आपने किया होगा। अब आपके सामने पेपर भी, मैंने कल PDF भी दे दी थी, तो हमें लग रहा है PDF को सजा के रख लेते हो, हमें लगता है PDF को सजा के रख लेते हो। अगर सॉल्व किया होता तो अब तक धड़ धड़ आंसर बोल दिया होता, धड़ धड़ आंसर बोल दिया होता। Ag पॉजिटिव आयन की दे रखी, Br की निकालनी है, तो फार्मूला सिंपल सा है, KSP ऑफ AgBr इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, Br नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू से इसे डिवाइड कर दीजिए, इसकी वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, 10th वाले का आंसर आ जाएगा। यही तो किया होगा ना मनु? Br नेगेटिव इज इक्वल टू आया होगा, KSP को डिवाइड किया गया होगा Ag, सॉरी KSP को डिवाइड किया गया होगा किससे? Ag पॉजिटिव से। यही किया होगा आपने, तब आंसर आया होगा 10th का C ऑप्शन। तो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब कुछ पेपर डाला करूंगा जिससे कि मुझे लगा कि ये सही लगा, मेथड भी सही लगा। कुछ पेपर ऑफलाइन भी डाला करूंगा, वो सॉल्व करके आप फटाफट कर लेंगे। नहीं, दोनों को इक्वल क्यों करोगे ये बताओ यार? दोनों को इक्वल नहीं करना था भाई। भाई ये है कि Ag की जो होगी वही Br की होगी, वो अलग बात है, तो वो डिवाइड कर दो, ठीक है इसको जी। 11 का आप बता रहे हैं अनीत जी, सभी लोग 11 का बी बता रहे हैं फिलहाल। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन, तो बी ही आएगा, क्योंकि ये आयन भी रहेगा थोड़ा बहुत अनडिसोसिएटेड। ये रहेगा क्यों ये पता है? ये अनडिसोसिएटेड है, अनडिसोसिएटेड है ये। 12 वाला देखिएगा, 12 वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट विल डिसॉल्व इन डिस्टिल वाटर टू मेक 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका आपका दिया है, इट्स मॉलिकुलर वेट। आहा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले KSP वैल्यू जो दे रखी है, हाउ मेनी ग्राम्स निकालना है, तो पहले आप सॉल्युबिलिटी निकालिए, सॉल्युबिलिटी पहले निकाल लीजिए, और सॉल्युबिलिटी जब निकल आए तब आप उसको फिर मॉलिकुलर मास, आप पता है, अगर फार्मूला आपको जानकारी में है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी निकाल देते हैं, उसको मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम आ जाएगा। मॉलिकुलर मास इसका कैल्शियम ऑक्सलेट का अगर निकालोगे तो 40 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 16 तिया 16 चौक 64, तो ये 4 4 8, 6 4 10 2 12, 128 से गुणा कर देना पड़ेगा, 128 से वैल्यू को गुणा कर देना पड़ेगा, यानी कि 5 इसका दुगना हो जाएगा ना, 2 हो जाएंगे, तो 5 इसको मल्टी, अच्छा मॉलिकुलर वेट दे भी रखा है, कोई दिक्कत भी नहीं है, दिया हुआ भी है। तो 25 और 9 की पावर 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 128, तो 12 वाले का आंसर मेरे हिसाब से फर्स्ट ही आ रहा है, 12 वाले का मेरे हिसाब से आंसर फर्स्ट आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁴
-9 है, -5 हो जाएगा। हाँ, उसका स्क्वायर रूट करेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में स्क्वायर रूट हो जाएगा, बिल्कुल सही है भाई। इसका स्क्वायर रूट कर देंगे ना, ये अंडर रूट में चला जाएगा। 2.5 इंटू 10⁻⁹ इसको सॉल्व करिए, 5 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा, बिल्कुल राइट है। और इसको 128 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 एकम 5 और 1 6, बिल्कुल सही। 100% आंसर यही है। बहुत ही जबरदस्त। मनु उपाध्याय जी, आपकी वीडियो देखी केमिस्ट्री के मास्टर चैनल पर? केमिस्ट्री के मास्टर चैनल पर मैं जो वीडियो डाला हूं, आपने देखा है उसको? सीमा जी, आपने देखी वीडियो? बहुत मेहनत करके कलेक्शन किया उसमें से कि किस चैप्टर में से क्या संभावना बन रही है। ऑन डिसॉल्विंग, 13 वाले का आपने डी ऑप्शन दे रहे हैं, 13 वाले का ऑप्शन डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। फॉस्फोरिक एसिड है जी, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड ट्राई। मनु जी जरूर देखिए और पेन और कॉपी लेकर के देखिएगा, पेन और कॉपी लेकर के देखिएगा। और उसमें बता रहे हैं रविंदर जी, सॉलिड मैंने नोट किया था, लेकिन सॉलिड हो सकता है मैं एक्सप्लेन ना, या वीडियो की एडिटिंग में उतना हिस्सा कट हो गया हो। मुझे उम्मीद है मैंने सॉलिड बोला था। सॉलिड बता रहे हैं नहीं बोला है, तो अब कोई बात नहीं। अगर नहीं बोला है तो उसमें से मान के चलना कि सॉलिड में से 3 क्वेश्चन की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। फोर्थ 14th वाले पर चले आइए, फटाफट करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर लिए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट हाइड्रोलाइज, कौन हाइड्रोलाइज नहीं होगा? 14 वाले का जवाब अगर आप देंगे, ए। क्यों नहीं होगा पता है अनीत जी? अनीत जी, ए आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों नहीं होगा? स्ट्रॉन्ग बेस है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस बना लेगा, ठीक, राइट। चलिए 15 वाले का बनाइएगा, 15 वाले का बताइएगा। फिफ्टीन का बी बता रहे हैं जी, बिल्कुल सही। 15th वाले का डी, बिल्कुल 100%। नहीं, बी बता रहे हैं आप लोग। 15th वाले का बी बिल्कुल सही, हमें डी लगने लगा, नहीं सही है। केएसपी वैल्यू, इलेक्ट्रोलाइट जिसकी केएसपी वैल्यू जो होती है ज्यादा होती है, यानी वही सॉल्युबल होता है। तो केएसपी वैल्यू यहां पर ज्यादा किसकी है? ये मोस्ट सॉल्युबल। तो यही ज्यादा, मतलब माइनस में कम का मतलब ज्यादा ही होता है, तो आंसर बी ही होगा, ठीक। मोर वैल्यू है, ये वैल्यू मोर है, मोर वैल्यू, ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, बिल्कुल राइट आपका ऑप्शन चल रहा है। 16 वाले को बताइएगा, 16। विच विल नॉट अफेक्ट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, विच विल नॉट अफेक्ट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर यूपी पीजीटी लिख लीजिए इस बार। बहुत बेहतरीन, इंपॉर्टेंट है, आयना अलग बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 16 वाले का जवाब दीजिए। 16 करंट, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल राइट।
17 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन मंजीत आपको लग रहे होंगे कि यही रेंज रहती है पीजीटीज में। मंजीत बताइए, आजकल प्रिंस के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लग रहा है कि घर में लड़ाई हो गई है कुछ। मजाक कर रहा हूं, बुरा मत मान जाना। प्रिंस नहीं दर्शन दे रहे हैं, लग रहा घर में डांट पड़ गई है क्या। at 80 डिग्री सेल्सियस प्योर डिस्टिल्ड वाटर हैज H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेटेड इक्वल टू 10⁻⁴। अच्छा 17 को डिस्कशन कर लें, बिल्कुल कर लेंगे 17 को डिस्कशन। अगर आपने समझना मेरी बात को ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। प्योर वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पर लिया तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻6 है। ठीक है, अच्छा हम समझे कि फोन खराब हो गया। ओ आई सी, 10⁻⁻6 मोल पर लीटर है द वैल्यू ऑफ KW एट दिस कंसंट्रेशन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ये करना है कि जब H पॉजिटिव आयन उतने होंगे 10⁻⁻6 तो OH आयन भी उतने ही आएंगे 10⁻⁻6। मतलब इसका दोगुना कर दीजिए। दोगुने का मतलब हुआ कि आंसर नंबर ये वाला आपके सामने राइट होगा। प्रिंस क्या हुआ, नाराज वाराज चल रहे हो आजकल, लग रहा है कि ना फोन पे बात ही नहीं होती है। काहे से पढ़ रहे हो भाई, फोन बता रहे खराब हो गया है। मंजीत कह रहे हैं फोन खराब हो गया, तो पढ़ कैसे रहे आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं आजकल। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम सोडियम हेक्साफ्लोरोएल्यूमिनेट इज A मोल पर लीटर, A मोल पर लीटर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है यार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 18वां वाला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। इसका आयोनाइजेशन बता दीजिए क्या बनेगा। इसका आयोनाइजेशन अगर आपने बता दिया, समझ लेना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वहीं पर। Li3 Na3 AlF6 का होल ट्वाइस सॉरी। इसका आयोनाइजेशन जब करेंगे तो 3 Li निकलेंगे पॉजिटिव में और 3 सोडियम भैया निकलेंगे पॉजिटिव में और 2 AlF6 ऊपर 3 नेगेटिव ये निकलेंगे। तो 3 दूनी 6 और ये 6 बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन यानी कि सबका ये हो गया आपका A मोल, तो 3A का क्यूब इंटू 3A का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 2A का स्क्वायर। तो 3 3 9 3 27A क्यूब इंटू 27A क्यूब इंटू 4A स्क्वायर। तो ये हो गया 3 और 3 6 और 2 8। तो पावर तो 8 हो गई, पावर एक का ही 8 दे रखी है और ये वैल्यू ए तो आएगी नहीं, बिल्कुल 100%। गणित भी मल्टीप्लाई भी नहीं करनी क्योंकि ये वैल्यू आ नहीं सकती, तो यही आंसर ही आएगा। क्योंकि और जब भाई मल्टीप्लाई करोगे आप ज्यादा वैल्यू में तो आंसर ऑटोमेटिकली जो है वो ज्यादा ही आएगा। इसलिए यहाँ बुद्धि लगाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर आप सोचे गुणा करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि और तो कोई वैल्यू है ही नहीं मल्टीप्लाई में ज्यादा, है ना। क्वेश्चन तो मंजीत अगर आप चाह रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन भरपूर मिलेंगे। क्वेश्चन दबा के मिलेंगे, तकिया के नीचे भर दो रुई की तरह, उसके बाद सो जाओ, सुबह एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपके दिमाग के अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। जी जी 19 वाले का भी बता रहे हैं। द प्रेसिपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अकर इफ प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इज मोर होना चाहिए। अभी बताया आयनिक कंसंट्रेशन मोर होना चाहिए तभी काम चलेगा। जी ठीक है मंजीत, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन इससे ज्यादा रेंज बहुत टफ नहीं जाती है आयनिक प्रोडक्ट की, यही रेंज रहती ही है। अधिकतर क्वेश्चन इसी कैटेगरी के मिलेंगे। बताओ, जैसे 20 वाला क्वेश्चन है मंजीत प्रीति, इसी कैटेगरी के क्वेश्चन मिलेंगे भी आपको, ये भी निश्चित है, ये भी निश्चित है, इसी कैटेगरी के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको।
20 बता दे लुबना, ठीक है 20 बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20वां क्वेश्चन आपको बताते हैं, बिल्कुल डोंट वरी। देखिए 20 वाले में करना क्या है, कुछ नहीं करना है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना दिए, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ओहो सिंपल। तो आप ये मान के चलिए BaSO4 एक बाइनरी सॉल्यूशन है, अगर इसे तोड़ेंगे BaSO4 को तो टूट जाएगा Ba डाई पॉजिटिव में और SO4 डाई नेगेटिव आयन में टूट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसका S इज इक्वल टू हो जाएगा KSP का रूट 1.5 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये पावर बाहर आती है, तो इसे 10 कर लो 15, यानी कि अगर 4 चौक 16 हो जाता है, 3.8 लगभग मान लेते हैं। 3.8 इंटू 10⁻⁵ आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। मैंने एक दिमाग 4 चौक 16 होता है, मैंने 15 3.8 ले लिया है, ठीक है। तो लगभग वैल्यू यही आनी चाहिए 3.8, और 3.8 इसमें कोई है नहीं, तो आंसर मेरा ये मैच कर जाएगा इससे। 3.8 मैंने लिया, 3.9, 4 चौक 16 होता है भाई, 15 कर दो इसे, तो 16 का जवाब होता है 4, तो 15 का जवाब 3.9 के आसपास ही आएगा। तो और पावर मैच कर लीजिए, पावर हमने यहाँ मैच कर ली। तो हम ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं, लोग मत्था पच्ची करते हम नहीं करते, हम जुगाड़ यंत्र लगाते हैं अपना और उससे खट से आंसर निकाल देते हैं। ज्यादा अगर गणित लगाओगे, PhD करोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बाकी लोग कहते हैं अरे यार सर ये तो अजीब बात हुई, ये कोई तरीका हुआ ना, यही तरीका हुआ। एग्जामिनेशन निकालने के बाद कोई नहीं पूछेगा कि क्या हुआ था। वाटर में तो डिसॉल्व भी करोगे, जब वाटर में डिसॉल्व होगा तभी होगा ना। अब जैसे मान लो कोई कहे कि यहाँ पर 2.5 का लाना है, तो 2 पॉइंट सपोज कर लेते हैं यहाँ पर, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर यहाँ पर सपोज 25 की जगह अगर हम मान लेते 24 दिया होता, 24 दिया होता तो हम क्या करते, 5 पंजे 25, 4.9 मान ले, खट से खत्म करो बात को। अगर अंडर रूट 25 का कितना होता, 5 होता है। अंडर रूट अगर 25 का देखोगे तो 5 होता है, 5 आता है। तो अंडर रूट अगर मान लो 23 ही दिया है, तब आप मान लेना कि 4.8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसी के आसपास घूमेगा ना आंसर। मिलाओ, फिर कोई खतरा पहुंचता है फिर आप निकालो। पहले अपनी जुगाड़ यंत्र लगाओ, उसके बाद जो है वो अपना दिमाग लगाओ। सब लोग पहले जुगाड़ लगाने लगते हैं, जुगाड़ पहले जुगाड़ लगाइए फिर दिमाग लगाइए। 21 वाले का क्वेश्चन करिए। 21 फोर्थ ऑप्शन मुझे समझ में आ रहा है, इसका फोर्थ आना चाहिए आंसर। आप बताइए क्या यही निकाला आपने, यही निकाला? अगर नहीं निकाला है तो मैं बताता हूं कैसे करना है। आपको द डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है और वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यानी KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA, और बबलू की वैल्यू आपको पता ही है, बबलू की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। हाँ, बबलू की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। ए की वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻⁹ दी हुई है। ये पावर ऊपर ले जाओ, 9 5 14, 5 की पावर 2 दे रखी है। अब इन्हीं दो में से यानी या तो 3 आंसर होगा या 4 आंसर होगा। अब 1 अपॉन 1.3 कर लो, ये 0 लगा दो, ठीक है। 13, अब यहाँ डेसिमल पहले ही लग गया, अब डेसिमल पहले ही लग गया, पावर सेट हो गई, तो इसका मतलब पहले लग गया मतलब फोर्थ आ जाएगा भाई। 13 से जब 10 को डिवाइड करोगे तो डेसिमल तो पहले लग गया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि डेसिमल पहले लग गया तो पहले वाला आंसर तो फिर ये हो ही नहीं सकता, तीसरा डी ही होगा। इसमें बुद्धि लगाओ ना, गणितज्ञ ना बनो ज्यादा कि बोले नहीं साहब अनुसार आप कैलकुलेशन आपको आती नहीं होगी। मुझे आता हो ना आता हो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें आना चाहिए। मुझे नहीं आएगा तो चल जाएगा, अब तो सरकारी दामाद हो ही गए कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हें दामाद बनना है ना। इसलिए यहाँ तो अब बेटी आई चुकी है, हमारे हाथ चढ़ ही चुकी है, अब तो कोई बात ही नहीं। अब ससुर जो है वो करेंगे दावत हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो खिलाएगी ही सरकार, हमें टेंशन नहीं है, ठीक। अब गुणा भाग आपको करना है। शादी से पहले दूल्हा सच के जाता है, उसके बाद ऐसे ही पहुंच जाता है मोटरसाइकिल से। सॉल्युबिलिटी ऑफ BaF2 in solution of BaNO3 का whole twice will be represented by the concentrated term. Solubility of the BaF2 in solution of BaNO3 का whole twice will be represented by the concentration term. जी बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन बताइए। अच्छा, लेकिन ये बताओ, आप लोग खूब हंसे, मजा आया, लेकिन ये बताओ क्या मैं ऐसा लगता हूं आपको कि ऐसा करता होऊंगा?
ऐसा आपको लगता है कि मैं ऐसा करता हूँ जैसे बोल रहा हूँ मजाक में? नहीं तो मैं यहाँ पढ़ा नहीं सकता था। अगर ऐसा करता होता तो मैं पढ़ा ही नहीं पाता, मैं केमिस्ट्री भूल जाता आदि। यानी कितने गवर्नमेंट टीचर आदि केमिस्ट्री भूल गए हैं। मैं मिलता हूँ बहुत लोगों से तो मुझसे पूछते हैं कि शर्मा जी कितनी केमिस्ट्री भूल गए, तो मैं उन्हें एक ही जवाब देता हूँ, पहले इंटर वालों को पढ़ाया करता था ट्यूशन, आज पीजीटी वालों को पढ़ाता हूँ। यही सार आप में हम में डिफरेंस आया है। मैं मेहनत नहीं करता हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते शर्मा जी कितनी केमिस्ट्री भूल गए, तो मैं उन्हें यही जवाब देता हूँ। बाईसवें वाले का जवाब दीजिएगा। बाईसवें वाले का जवाब आपका बहुत बेहतरीन, बिल्कुल प्रीति ने एकदम झकास जवाब दिया है। सॉल्बिलिटी BaFNO3 सॉल्यूशन, ठीक। अब आप क्या करना पड़ेगा, BaNO3 का होल ट्वाइस को, नहीं सबने आंसर बिल्कुल सही दिया है, सटीक दिया है, सटीक दिया है। अगर इसे तोड़ोगे आप तो Ba डाई पॉजिटिव बनता है और NO3 नेगेटिव बनता है। आज मैं घर पे आया हूँ, अपने शहर आया हुआ हूँ और उम्मीद है कल या परसों में निकल जाऊंगा यहाँ से, और तो एक दिन छुट्टी करूंगा। और चूंकि बच्चों को महाकुंभ घुमाना है तो उन्हें लेने आया था कि मैं ले लूँ उन्हें, फिर घुमा दूं जा करके। तो यहाँ Ba डाई पॉजिटिव 2NO3 नेगेटिव कर दीजिए, ये S बन गया, ये आपका 2S बन गया, ये आपका 3S है ना। 2S करोगे तो इसका आधा जब करोगे तभी वैल्यू आएगी, नहीं 23 का तो ठीक है, 22 का आंसर जो है वो आपका यही आएगा, थर्ड वाला, ठीक है। 22 का थर्ड ही आंसर है। और अगर आप हाफ करोगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आधी आएगी ही आएगी, ठीक। चलिए 23वें का जवाब दीजिए, 23वें का जवाब दो। सीमा आप दो 23वें का जवाब। सीमा इस बार जोर लगाओ, तुम बहुत मेहनत करो, सीमा इस बार ताकत पूरी कर दो। ए है आंसर, बिल्कुल राइट है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यानी खट से H पॉजिटिव आयन एक ले लेगा ये, है ना। ऑफ द गिवन आयंस स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, इसको क्यों माना गया? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसलिए माना गया कि इसका कॉन्जुगेट एसिड वीक एसिड है। कॉन्जुगेट एसिड इज ए वीक एसिड। इट्स, नोट कर लो, इट्स कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड इज वीक। वीक क्यों है? ड्यू टू लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि केमिस्ट्री का मास्टर चैनल जरूर सब्सक्राइब करके उसको प्रमोट कर दें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, और प्रमोशन इसलिए चाहता हूं कि उस चैनल पर बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो रहा है, बहुत सारे लोगों का फायदा हो रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन में होंगे तो नंबर ऑफ काउंटिंग जो है वो ऊपर आ जाएगी चैनल की, लोग ज्यादा तक पहुंचेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक सॉल्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक सॉल्ट? इसमें से कौन एसिडिक सॉल्ट है? केमिस्ट्री का मास्टर है जी, विवेक तोमर जी, देखिएगा जरूर ध्यान से। ये वाला समझा दें? चलो समझा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसिडिक सॉल्ट? समझिएगा, एक लाइन में आखिरी शब्द में समझा दूंगा कि वो एसिडिक सॉल्ट क्यों नहीं है और क्यों है, ठीक। हाँ बिल्कुल सही, समझिएगा बात को ध्यान से। एसिडिक सॉल्ट पहले तो हमें ये बताओ कौन से होते हैं, पहले ये बताओ। प्रिंस आप बताओ, प्रीति आप बताओ, एसिडिक सॉल्ट कौन से होते हैं? एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन दे देते हैं। आंसर तो सही है, आंसर सही है। एसिडिक सॉल्ट देखो वो होते हैं, वो होते हैं ना, वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन दे ना, प्रीति ना, H पॉजिटिव आयन दे। दिमाग यहां लगाओ। मनु स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो बात अलग, छोड़ दीजिए। यहां आंसर जो मिलेगा जो H पॉजिटिव आयन दे। अब समस्या ये है कि जो ये Na2HPO3 Na2HPO3 जो बना है ये आया होगा कहां से? अगर इसमें H2 जोड़ दिए जाएं तो H3PO3 से आया होगा,
ठीक है। और H3PO3 अगर नोट करोगे तो डाई बेसिक है, ये डाई बेसिक है। और डाई बेसिक का मतलब अब ये H पॉजिटिव नहीं दे सकता है। अब ये क्योंकि H पॉजिटिव देगा इसलिए नहीं, क्योंकि दो डाई बेसिक होने का मतलब है कि दो ही H रिलीज कर सकता था और दो ही सोडियम जुड़ गए हैं। तो अब ये HPO3 इस H को रिलीज नहीं कर पाएगा। अब आप ऐसे समझ लो, मेरी बात को दूसरी तरीके से समझो। आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर H3PO3 का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, रुक जाइए, आप जानते हैं तो ये जानिए कि यहां पर आप ऐसे बनाते हैं, यहां पर आप ऐसे बनाते हैं, यहां पर आप ऐसे बनाते हैं, यहां पर ऐसे बनाते हैं। अगर इसमें हम दो सोडियम हटाएं, जोड़ें, दो सोडियम जोड़ें और दो H इसमें से हटाएं, तो कंडीशन हमारे पास में ये आ रही है, ये हमारे पास कंडीशन आ रही है। समझिए बात को, बहुत ही बेहतरीन है ये क्वेश्चन। ये ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये ऐसे आ रही है। तो मतलब है कि अब ये H तो रिलीज ही नहीं कर सकता है। एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जो H देते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, लेकिन ये तो H दे ही नहीं सकता है, क्योंकि HPO3 नेगेटिव में H फास्फोरस से डायरेक्टली बॉन्ड है। अब ये H रिलीज नहीं करेगा। प्रीति जी, तो आप गलत दिशा से आंसर दे रहे थे, मैं आपको आंसर का सही रास्ता बताए दे रहा हूं। तो आंसर का ये सही रास्ता है। आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बेस लगा रहे थे, वो इसमें नहीं लगेगा कंसेप्ट। ठीक है ना, बेहतर ढंग से समझिए। अनुसर के साथ जुड़े हैं तो कम से कम केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम मैं हर समय करता रहता हूं, कभी पोस्टमार्टम करता हूं, कभी ऑपरेशन करता हूं, जो चाहे वो करता हूं। केमिस्ट्री से मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं जो मैं कक्षा 12 में करा ना देता हूं। लोग लैब नहीं देखना आती है बच्चों को, मैं जाता हूं प्रैक्टिकल लेने, वाइवा लेने। लैब में ऐसे करके 25-25 इंच मोटे सांप घूम रहे होते हैं, उनके फन ऐसे होते हैं, ऐसे कर घूम रहे होते हैं लैबों में। प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट का हाल यही है कि लैब में सिर्फ और सिर्फ ठीक है। 25 का जवाब दीजिए, 25 का जवाब दीजिए, डी। सही है, बिल्कुल सही है। 26 का जवाब दीजिए, जवाब दे डालिए फटाफट। आप लोग स्पीड स्पीड पकड़िए जल्दी से। हम लोग अपनी लाइन लेंथ सही चल रही है, घबराइए बिल्कुल नहीं, आप परेशान नहीं होइए। अप्रैल में पेपर से पहले धुआं कर दूंगा सब। मार्च में मेरे पास भी समय होगा, आपके पास भी समय होगा, मार आग फेंक दूंगा मार्च में, लौट दूंगा बिल्कुल, होलिका दहन कर दूंगा क्वेश्चन का। कम से कम 10,000 क्वेश्चन कराऊंगा मार्च में। मैं भी फ्री, तुम भी फ्री, जिंदगी एकदम मस्त। स्कूल का टाइम भी बदल चुका होगा ना, 12 बजे 1 बजे फ्री हो जाऊंगा, लौट दूंगा क्वेश्चन। मार्च में आग फूकूंगा पूरी तरीके से। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस इनवेरिएबली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, जी बताइएगा। 27 का बी भी हो गया, बिल्कुल सही है, राइट। 26-27 दोनों हो गए, बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन। ठीक, फरवरी मार्च में थोड़ा सा, फरवरी में भी टाइम मिलेगा, फरवरी में भी मिलेगा टाइम, आप चिंता ना करिए। 27 का जवाब दीजिएगा, 27 का आप जवाब दीजिए। इज एन एसिड सॉल्ट, ये होगा ना, ये होगा ना। 28 का ये होगा ना। नॉट पूछा है, नॉट, नॉट पूछा है, ध्यान दीजिए। नॉट एन एसिडिक सॉल्ट। ये H3PO2 का है ना, H3PO2 का है, इसीलिए यहां दो H अब तो रिलीज ही नहीं हो सकते। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो एसिडिक हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉपर सल्फेट जब डिसोसिएट होगा Cu डाई पॉजिटिव आयन बनाएगा और SO4 डाई नेगेटिव आयन, ये गंगा जल से रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, मैं तो अपना क्लास अपने बैग में ही लेकर के चलता हूं, दुनिया चलती होगी
क्लास के सहारे मैं चलता हूं, क्लास को बैग में लेकर के तुम्हारे सहारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस एसिड? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। सी का ऑप्शन क्या बता रहे हैं आप? 28 में सी ऑप्शन कैसे? न्यूट्रल तो नहीं होता है ये सी तो सही है, बिल्कुल राइट। The aqueous solution of the aluminum chloride is acidic due to? The aqueous solution of acidic chloride is due to? 30 का जवाब दीजिए ए। बहुत बेहतर जवाब दे डालिए। 44 क्वेश्चन पूरे करा दें फटाफट, आपका भी रिवीजन, मेरी भी पीडीएफ सब हो जाएगी। और कल हम लोग सॉलिड को समझेंगे, सॉलिड पढ़ाएंगे कल आपको, सॉलिड एकदम बढ़िया। सॉलिड में खासकर मिलर इंडिसेस और उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज? जी बताइए। सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज? एसिडिक, बिल्कुल राइट। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल इंक्रीज इफ? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 32वें का जवाब दीजिए। टेम्परेचर को बढ़ाएं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल इंक्रीज इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। सही, बिल्कुल राइट, 100% राइट। 32 के बाद चले आइए उस वाले पन्ने पे, यहां पर। चलिए 33वां क्वेश्चन बताइएगा। 33 वाला बताइए, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं ना? Among the following hydroxides, the one which has the lowest value of Ksp at ordinary temperature about 25 डिग्री सेल्सियस, बताइएगा। 33। Among the following hydroxide, the one which has the lowest Ksp value, तो ये क्यों कर रखेगा लोएस्ट की वैल्यू, ये बता सकते हैं? ये लीस्ट सॉल्युबल है ना, लीस्ट सॉल्युबल है ना, रीजन पता है ना, लीस्ट सॉल्युबल। जब लीस्ट सॉल्युबल होगा तो वैल्यू भी कम हो जाएगी टेम्परेचर के साथ, है ना। कम घुलता है, जब कम घुलेगा तो केएसपी भी तो कम ही आएगा, ऑटोमेटिकली कम आएगा। सॉल्युबिलिटी जो होती है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना। यहाँ बेरिलियम है और यहाँ आपका बेरियम है, तो बीबा जो है, ऐसे याद करें, बीबा, बीबा जो है बढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड के। कोई बात नहीं, 33 वाला समझा दे रहा हूं मैं, आप समझ लीजिए। मंजीत, अनुसर की शरण में आए हो तो कुछ फला होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। BeOH का होल ट्वाइस, MOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस। सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, केएसपी के थोड़ा ना होती है। देखो यहां ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, तो सबसे कम सॉल्युबल यही होगा। अब केएसपी डिपेंड करता है आयनिक प्रोडक्ट पर, केएसपी डिपेंड्स ऑन आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, और इन दोनों की आयनिक प्रोडक्ट किस पर, सॉल्युबिलिटी पर, और सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी इसकी लीस्ट है, इसीलिए वैल्यू कम आ जाएगी। समझ गए ना बात जी? अब समझ गए। 34 वाले का जवाब दीजिए। 10 क्वेश्चन आपके सामने और समक्ष में है, जल्दी कर दीजिए इन्हें, क्योंकि आपने पीडीएफ पहले ही सॉल्व कर ली होगी। 34 वाले का जवाब दीजिए।
जी, डिक्रीज होता है, बिल्कुल सही है। व्हेन HCl गैस, ये बताया था मैंने, पढ़ाया भी था प्रिंस, याद है बच्चा? प्रिंस भाई, पता है आपको कि जब, भाई ये तो प्रैक्टिकल भी मैं कराता हूँ, H2S गैस को किप्स एपरेटस से हम लोग पास करते हैं, है ना। व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू द सैचुरेटेड, ये सॉरी वो H2S वाला तो मुझे याद आ गया, बिल्कुल सेम कंडीशन वाला ही है। व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl डिक्रीज होगी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। यानी कि ये क्वेश्चन CBSE के 12th में भी एक बार आया था, CBSE के 12th में भी आया था, मुझे अच्छे से याद है। और ईयर भी मैं बता दूंगा, लगभग 4 या 6 में आया था, या तो 6 में आया था या 4 में आया था। तो उस समय ये क्वेश्चन कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है। इसमें ये भी है कि नमक को साफ कैसे करते हैं, नमक को साफ कैसे करते हैं, ठीक है, नमक को साफ कैसे करते हैं, इस बात का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है। 35 वाले पर चले आइए। आउट ऑफ कैल्शियम डाई पॉजिटिव, Al ट्राई पॉजिटिव, बिस्मथ ट्राई पॉजिटिव सब दिए हुए हैं, और ये NH4Cl है ना, रिएजेंट NH4Cl। ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन। और अगर आप कहो कि NH4Cl और एक्वस अमोनिया, यानी अगर आपको याद है तो थर्ड ग्रुप की एनालिसिस में हम NH4OH डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, थर्ड ग्रुप की एनालिसिस में। और थर्ड ग्रुप में कौन आता है? एल्युमिनियम और बिस्मथ आते हैं, कैल्शियम नहीं आता है उसमें। छत्तीस पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, जी बताइए, 36 में का जवाब दीजिए। सी है, 36 का सी, ठीक है। 37 का, इन द रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया, तो NH2 नेगेटिव आएगा, यानी 37 का जवाब जो है वो आपका सेकंड आ जाएगा, बिल्कुल सही मंजीत। अड़तीस पे आ जाइए, 38, 38। द सॉल्युबिलिटी ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस इज S मोल पर लीटर, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो यहां पर 3S का होल क्यूब इंटू 2S का स्क्वायर। अब आप निकाल ली, 3 3 होती है 27S क्यूब इंटू 2 दूनी 4S स्क्वायर। 5 पावर आनी चाहिए, 5 हर जगह दी है, लेकिन इतनी वैल्यू मल्टीप्लाई 4 की ही आएगी। 38 वाले का देखो, इतनी मल्टीप्लाई इसी वाले की आ पाएगी और किसी की नहीं आ पाएगी। दिमाग लगाओ, गुणा उणा ना करो मनु हमारी तरह, हम तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन कर देते हैं। अब वो कहोगे यार अनु सर, एक लोग तो हमसे कमेंट में बोले थे कि अनु सर आपको आती नहीं केमिस्ट्री। हमने बिल्कुल सही बात है, हमने आपको आती है तो आप लगातार आज 20 साल से पढ़ा रहे हो, सिलेक्शन नहीं ले पाए हो। मुझे नहीं आती तो मैंने सिलेक्शन ले लिया है। मैंने ये बोल दिया भाई, नाराज हो गए तो हो जाओ नाराज, क्या करोगे हमारा। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज 39 वाले का जवाब दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुइस एसिड, इसमें से कौन लुइस एसिड है? अभी क्वेश्चन रिपीट कर गया है, 40 का रिपीटेड क्वेश्चन है। 41 में बताइए, 40 का डी कौन होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुइस एसिड पूछा है, और वो हो 40 का डी है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हम ही गलता कर गए इसमें, सॉरी मनु, वेरी वेरी सॉरी। सभी है, ऑल है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वेरी वेरी सॉरी। जल्दी भाई, मजे में सजा हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज ए लुइस बेस न्यूक्लियोफिलिक एजेंट, सबकी तरह काम कौन करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 41 वाले का जवाब देंगे। सबकी तरह ये ले भी सकता है, दे भी सकता है, खा भी सकता है, पी भी सकता है, यही फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला है, बहुत बेहतर। इसका कॉन्जुगेट एसिड एक हटा दो तो सेकंड वाला आ जाएगा 42 का। कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो H जोड़ देना है, H जोड़ देना है। जब H जोड़ दोगे
नहीं, कॉन्जुगेट एसिड में H जोड़ना पड़ता है ना, जोड़ना पड़ता है, बिल्कुल सही, जोड़ दीजिए आप, यही आएगा 42 का, जोड़ना पड़ेगा, H ऐड होगा, H पॉजिटिव ऐड होगा, ठीक है। 43-44 बता दीजिए फटाफट, ये भी कहानी आज खत्म कर दें तो आपकी शिकायत नहीं रह जाएगी, आपने PDF डाली थी, सॉल्व नहीं किए, वो दर्द आपका खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीफिलिक या एम्फीप्रोटिक? एम्फीप्रोटिक मतलब जो ले भी सकता हो दे भी सकता हो, तो 43 वाले में ये ले भी सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है, दे भी सकता है। 43 वाले में देखो, जो एम्फीप्रोटिक मतलब जो ले भी ले दे भी दे, ये एक H ले सकता है और एक H दे भी सकता है क्या? बिल्कुल। ये कहां ले पाएगा? ये तो कतई नहीं ले पाएगा। प्रिंस ये नहीं ले पाएगा, डी ऑल नहीं हो पाएगा आंसर इसमें। एम्फीप्रोटिक स्पेसीज, सेट ऑफ एम्फीप्रोटिक स्पेसीज। अनीत ने पूछा सर सी क्यों नहीं? अनीत जी H3PO2 होगा, अगर ये होगा तो H3PO2, ये ले तो लेगा, ये H ले लिया, अब ये देने की स्थिति इसकी खराब हो जाएगी। H3PO2 ये बन गया, ये ले पाएगा, दे नहीं पाएगा फिर ये कैसे दे सकता है? ये निकाल ही नहीं पाएगा इतने वाले से, ये ले सकता है, अब ये दे नहीं सकता है। हाँ ये चीज, ये तो इसीलिए आंसर ए होगा इस पर। और आखिरी क्वेश्चन 44वां, ये 2H है ना, ये नहीं दे पाएगा ना। 44वें का जवाब दीजिए। रेट इतना दिया हुआ है, दिस रिएक्शन प्रोसीड फास्टर, अगर हम बढ़ाएं तो इसमें H2O3 की कंसंट्रेशन या तो बढ़ा दें, यानी 44 वाले में अगर हम ये चाहते हैं तो इसमें इन या तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएं, तो सिंपल सी बात है कि हमें इसका जवाब लेना चाहिए कि इसमें हम आयनाइजेशन बढ़ा दें, इसका आयनाइजेशन बढ़ा दें, और रिएक्शन आयनाइजेशन बढ़ाने पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आयनाइजेशन बढ़ा देगा, आयोनाइजेशन बढ़ा देगा, ठीक है, बढ़ा देगा, ठीक है। ये आंसर फिर इसका मतलब डी सही होगा। तो कैसे रहे क्वेश्चंस? मजा आया? मजा आया? कल हम लोग सॉलिड को रिवाइज करेंगे, ठीक है, सॉलिड को रिवाइज करेंगे और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स बचेगा, वो भी करेंगे, ठीक है। ओके। अनीत पटेल जी, आपकी प्रयागराज में तो हो, लेकिन मैं यहाँ प्रयागराज नहीं हूँ ना आज, मैं आज प्रयागराज में नहीं हूँ, मैं आज शाहजहांपुर में हूँ, आज मैं शाहजहांपुर में हूँ जी। ओके, गुड नाइट। ओके, TGT का भी वीडियो बनाऊंगा, चलिए ओके, गुड नाइट। चलिए संडे को अगर पहुंचता हूं तो मैं फोन करिएगा मुझे, ओके।